शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरु जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय देशना को श्रवण कर रहे हैं। भगवान की पाठशाला में वर्णमाला के 4 शब्द का वर्णन चल रहा है। 4 से चिंतन। कल हम इसी चिंतन से संबंधित कुछ बातें सुन रहे थे। आप सुन रहे थे चिंतन कैसा होना चाहिए। चिंतन यानी हमारी सोच। सोचते तो हर रोज ही है, काम करते करते भी, सोते हुए भी, चलते फिरते भी, उठते बैठते, 8 पहर 24 घंटे चिंतन चलता रहता। अब ये करना है, अब वो करना है, ऐसा हुआ तो कैसे होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे हो जाएगा। चिंतन कभी खत्म नहीं होता। लेकिन भगवान कहते हैं चिंतन कैसा होना चाहिए। अगर हम गलत सोच रहे हैं, गलत दिशा में सोच रहे हैं, गलत बात के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा वो चिंतन हमारे कर्म बंधन का कारण है। बंधुओं, एक बात याद रखना, जो भगवान महावीर का अटल सिद्धांत है, आपने वो काम किया नहीं, सिर्फ उसके बारे में सोचा है। सिर्फ सोचने मात्र से ही हमारे कर्मों का बंधन हो जाता है। सोचने मात्र से ही। अभी तो उसको हमने प्रारंभ नहीं किया, अभी शुरू नहीं किया, अभी हमने उसमें कोई क्रिया नहीं दी, चिंतन किया। चिंतन करने से ही ये समझ लीजिए हमने वो कार्य कर दिया, और ऐसा वो चिंतन हमारे पाप कर्मों का बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए जो भी सोचो अच्छा सोचो। कभी कभी सोचते सोचते हमारे शब्द बहुत कटु हो जाते हैं, और इतने कटु हो जाते हैं, इतने कठोर हो जाते हैं कि हम सामने वाले को ऐसा बोल देते हैं, आइयो तुझे देख लूंगा, तुझे मार दूंगा, तुझे गाड़ दूंगा। ऐसे ऐसे शब्द वही बोल सकता है जिसका गलत चिंतन होगा। भगवान का धर्म कहता है तुमने सिर्फ बोला नहीं, कर दिया। कर्म का बंधन कैसे होता है? भगवान ने कहा 3 योगों से, मन से, वचन से और काया से। मन से सोचना, अगर हमने मन से सोच लिया तो कर्मों का बंधन हो गया। मन से सोच लिया कि उसको मार के रहूंगा, मारना तो कहाँ था, सोचना था। भगवान ने कहा सोचने मात्र से तुमने उसको मार दिया। वचन से कह दिया आइयो तुझे मैं खत्म कर दूं, तो ये समझ लो कह दिया और कर भी दिया। और काया से उस शब्द पर अमल करना, उस क्रिया को करना, किसी को जान से मारना। बंधुओं, तीनों में ही कर्मों का बंधन है, और यदि ये कहे तो बराबर का बंधन। ये तो केवल ही भगवान बता सकते हैं कि कौन कब किस समय किन भावों से कर्मों का बंधन कर रहा है, किन भावों से कर्म बांध रहा है। लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगी कि तीनों में कर्मों का बंधन है।
इसलिए किसी के बारे में गलत चिंतन भी नहीं करना चाहिए, गलत विचार नहीं लाने चाहिए। कहते हैं शास्त्र में एक वर्णन आता है एक छोटे से जीव का, बिल्कुल नन्हा सा जीव, और अगर उस जीव के बारे में देखें तो चावल के दाने जितना। नाम है उसका तिंदुल मच्छ। वो तिंदुल मच्छ नाम का छोटा सा जीव जो मगरमच्छ होता है उसकी बोहों में रहता है, आंखों की बोहों में रहता है। अब आप बताओ कितना छोटा सा, और रहने के लिए कहा वो इतना छोटा सा जीव। भगवान ने तो केवल ज्ञान में देखा तो बताया। कहते हैं जब मगरमच्छ सो जाता है तो वो तिंदुल मच्छ जो होता है वो जाग रहा होता है। मगरमच्छ जब सोता है तो उसका मुंह खुला होता है, उसके मुंह में छोटी मोटी मछलियां आती जाती हैं, निकलती जाती हैं, लेकिन वो उन मछलियों को कुछ नहीं कहता क्योंकि वो सोया हुआ होता है। लेकिन मुंह खुला होने से मछलियां आती हैं, निकल जाती हैं, आती हैं, निकल जाती हैं। और वो तिंदुल मच्छ जो बिल्कुल छोटा सा है, जो एक चींटी को नहीं मार सकता, ऐसा वो तिंदुल मच्छ क्या सोचता है, ये मगरमच्छ कितना पागल है। बताओ, इतनी मछलियां इसके मुंह में आ रही है, जा रही है, किसी मछली को नहीं खाता। मैं होता ना, मैं इसकी जगह, क्या कहता है वो, अगर इसकी जगह मैं होता ना तो मैं सारी की सारी मछलियों को खा जाता, किसी को भी जाने नहीं देता। खा नहीं सकता वो। अरे आकार कितना है उसका, चावल के दाने जितना उसका शरीर है, और सोच चिंतन उसके विचार देखो कितने बड़े, कि मैं सारी मछलियों को खा जाता, एक भी मछली को जाने नहीं देता। और ऐसा वो तिंदुल मच्छ, जानते हो, अपने इन्हीं विचारों से कर्मों का बंधन करता है। इतने महान कर्मों का बंधन कर लेता है कि मर कर वो 7वीं नरक में जाता है, वो तिंदुल मच्छ। बंधुओं, इसलिए भगवान ने कहा मन से भी यदि तुमने किसी को मारने के बारे में सोचा तो सिर्फ सोचा ही नहीं, तुमने उसको मार दिया। कई बार आप गांव में रहते हैं, इसलिए ये बात मैं आपको बता रही हूँ, आपको जीव हिंसा से बचा रही हूँ, आपको पापों से बचाने के लिए कह रही हूँ, आपको कर्मों से बचाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आप गांव के निवासी हैं। किसी की भैंस अगर दूध देना बंद कर दे, काम की ना रहे, किसी का कटड़ा कोई काम का ना रहे, किसी के घर में कोई जीव जंतु काम का ना रहे, तो बताओ बिना मांगे सलाह देने लग जाते हैं। क्या करेगा इसको रखकर, किसी कसाई को बेच दे। ऐसे बिना मांगे सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे। अपने मन में भी ख्याल आ जाता है कोई खरीदेगा तो है नहीं, घर पे इसका बोझ बना हुआ है, इसके चारे की व्यवस्था करो, इसके खाने की व्यवस्था करो। क्यों ना, जब कोई खरीदेगा नहीं तो एक व्यक्ति खरीद सकता है, वो है कसाई। छोटे मोटे दाम में, कुछ हजार के लालच में आकर, कुछ पैसों के लालच में आकर हम चिंतन कर लेते हैं क्यों ना इसको बेच दिया जाए। कोई सलाह, किसी को सलाह देने लग जाते हैं, फ्री की सलाह देते हैं, मांगो ना मांगो, अरे क्या करेगा, बेच दे इसको, 10-12 हजार रुपए आ जाएंगे, 50,000 रुपए आ जाएंगे। बंधुओं, भूल कर भी ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए, ऐसे इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, और ना ऐसा सोचना तो दूर, किसी को कहना भी नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा कर्म करते हैं, ऐसा सोचते हैं, किसी जीव को, कसाई को बेचने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे महान कर्मों का बंधन होता है। जानते हो, जो आजकल आप ये सोचो, अगर हम किसी जीव को, किसी कसाई को बेच दे, कल को अगले जन्म में अगर कोई हमारे को, किसी कसाई को बेच दे, कोई हमारा किडनैप कर ले, कोई हमें जान से मार दे, कोई हमें तड़पा कर मारे, तो कितना दर्द होता है, कितनी वेदना होती है।
देश में ऐसे ना जाने कितने कांड हो चुके हैं, कितने ऐसे कर्म हो चुके हैं, किस तरह से लड़कियों को बेदर्दी से मारा जाता है। अभी एक नई घटना पिछले महीने में घटित हुई, कितने आंदोलन हुए, कितने प्रदर्शन हुए, कितनी बेरहमी से उस लड़की को मारा गया। क्यों, कैसे? कल्पना करके देखो कि ये स्थिति आ जाती है तो जो लोग कर रहे हैं वो तो पाप के भागीदार है ही हैं, जो सोच रहे हैं वो भी पाप के भागीदार। इसलिए अपना चिंतन हमेशा अच्छा रखो। यदि आप उसको पाल नहीं सकते, आप उसको खुला छोड़ दो, किसी गौशाला में दे दो, कहीं और दे दो, लेकिन कसाईयों के हाथ मरने के लिए मत दो। आज आप उसको मरने के लिए दे रहे हो, कल को जब वो मनुष्य बनेगा या कल को जब वो बलवान बनेगा तो तुम्हारे को भी जब यूं ही कसाईयों के हाथों बेचेगा, जब तुम्हारी आत्मा कितना दुखी पाएगी, कितना रोएगी, कितना तड़पेगी, उसकी कल्पना करने से भयभीत होना। हमारा चिंतन हमेशा शुभ हो, सभी के प्रति हमारे विचार शुभ होने चाहिए। और विचार कैसे? प्रभु ने कहा है सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। एक चींटी होती है ना, वो चींटी जा रही है, उसके आगे उंगली लगा दीजिए, चींटी भयभीत हो जाएगी, रास्ता बदल लेगी, लेकिन वो आगे नहीं जाएगी। वो क्या सोचेगी? मुझे कोई मारने के लिए आ रहा है। कोई जीव मरना नहीं चाहता, नाली का कीड़ा भी मरना नहीं चाहता। वो नाली में रहना पसंद करेगा लेकिन मरना पसंद नहीं करेगा। बंधुओं, कोई संसार में ऐसा प्राणी नहीं है जो ये कहे कि मैं मरना चाहता। बूढ़े से बूढ़ा इंसान भी, चाहे उसे चला ना जाता हो, चाहे वो खाट पर लेटकर अपना टाइम पास कर रहा हो, वो भी भगवान से हमेशा जीने की उम्मीद करता है, मरने की कोई उम्मीद नहीं। हमारा चिंतन ऐसा ही होना चाहिए कि हमारी आत्मा के समान सभी जीवों की आत्मा है। मिट्टी में सब हुए सो, सभी जीव मेरी तरह जीना चाहते हैं, सभी जीवों की आत्मा मेरी आत्मा के समान है, कोई मरना नहीं चाहता। तो मैं क्यों किसी के बारे में ऐसा चिंतन करूं कि वो मर जाए या उसको मार दिया जाए। अगर कोई ऐसा कर्म करता है और उसके बारे में अगर हम ये सोचते हैं इसने ठीक कर दिया, तो ये भी गलत है। इसलिए हमेशा अपना चिंतन शुभ और पवित्र रखना चाहिए। यदि कोई ऐसा गलत काम कर रहा हो तो उसको भी सावधान करो कि भाई ऐसे गलत काम हमें नहीं करने। जैन शास्त्रों में इस विषय को बहुत विस्तार से समझाया गया कि हमारे चिंतन हमारे कर्मों को बांधने में सबसे ज्यादा प्रमुख है। हम इतने क्रिया नहीं करते, हम इतने कर्म नहीं करते जितना हम मन से जीवों को मार देते हैं। कहीं चींटियां निकल रही हैं, कहीं कॉकरोच निकल रहे हैं, परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर कह देते हैं मन करता है इन सभी को मार। बस सोच लिया तो आपने सभी को मार भी दिया। बंधुओं, कुमारपाल राजा की एक कथा आती है। गुजरात के बहुत बड़े राजा हुए कुमारपाल राजा। कुमारपाल अहिंसा प्रमुख राजा थे। उनके नगर में मार शब्द बोलना भी अपराध था। यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मार शब्द बोल देता था तो कुमारपाल राजा उसको दंड देते थे कि तूने मार शब्द भी क्यों बोला। वो इतने अहिंसा प्रिय राजा थे। एक बार कुमारपाल राजा भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते रसोइये ने उनको एक मिठाई परोसी जो बड़ी करारी थी। उन्होंने मिठाई उठाई और जैसे ही खाने लगे और मुंह से एकदम कड़क सी आवाज और खाते हुए मन में क्या विचार आया। वो कभी कुमारपाल राजा कभी मांस खाया करते थे और आज उनको ये एहसास हुआ कि ऐसा लगता है जैसे मैं मांस खा रहा हूं। आज इस मिठाई को खाने से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं मांस खा रहा हूं। और जैसे उनके मन में ये गलत ख्याल आया, ये गलत चिंतन आया,
कुमारपाल राजा तो हिल गए। अरे ये मैंने क्या सोच लिया, कितना बड़ा पाप सोच लिया मैंने, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। उन्होंने उसी समय अपनी थाली सरकाई, उठकर चले और महलों में बैठे बैठे सोचने लगे, आज तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आज मैंने मांस खाने का चिंतन कर लिया, कितना बड़ा पाप हुआ। खाया तो नहीं, लेकिन खाने का चिंतन तो किया, उसको अपनी भावनाओं में लेकर आया, उसको अपने मुंह तक लेकर आया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय वो अपने राजगद्दी से उठे, तुरंत रथ मंगवाया और अपने गुरु हेमचंद्राचार्य के पास पहुंचे। उनके गुरु का नाम हेमचंद्राचार्य था, जिन्होंने उनको राजा बनाया और इस योग्य बनाया। वहां गए और कहने लगे, गुरुदेव आज मुझसे पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरु कहने लगे, कुमारपाल तुम तो बड़े विवेकी हो, तुमसे तो कोई गलती नहीं हो सकती। गुरुजी आज बहुत बड़ी गलती। क्या बात, क्या हो गया? उन्होंने कहा, जी मैं भोजन कर रहा था और मिठाई खाते हुए मेरे मन में ऐसा एकदम से ख्याल आया, चिंतन आया कि जैसे मैं मांस खा रहा हूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। गुरुदेव मुझे प्रायश्चित दो, इसका दंड दो। गुरु कहने लगे, कुमारपाल तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जानते हो तुमने कितना बड़ा अपराध किया है? गुरुजी जानता, इसलिए तो दंड लेने के लिए आपके पास आया हूं। मुझे दंड दो, मैं इस पाप से मुक्त होना चाहता हूं। जाओ वो पत्थर उठा कर लेकर आओ। पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था बहुत बड़ा, जाओ लेकर आओ उस पत्थर को। कुमारपाल राजा उठे, पत्थर उठाया, लेकर आए। गुरुजी ये पत्थर, अब इस पत्थर से अपने सभी दांत तोड़ दो। क्या कहने लगे गुरु? इस पत्थर से अपने सभी दांत तोड़ दो। इन दांतों से खाते हुए तुम्हारे मन में गलत चिंतन आया, गलत ख्याल आया, इसलिए इन दांतों को तोड़ दो, यही तुम्हारा दंड है। अच्छा, कुमारपाल राजा ने मिनट नहीं लगाई, मिनट तो बहुत बड़ी बात है बंधु, उन्होंने सेकंड भी नहीं लगाई, पत्थर लिया, जोर से अपने मुंह पर जैसे मारने लगे। गुरु ने हाथ पकड़ लिया, पत्थर दांतों पे लगता लगता बच गया। कहने लगे, गुरुजी क्या हो गया? आपने मेरा हाथ क्यों रोक दिया? मुझे दंड लेने दो, मैंने गलती की है तो उसका दंड भी मुझे मिलना चाहिए। मेरे मन में ये गलत चिंतन आया तो आया क्यों? गुरु कहने लगे, कुमारपाल तुम्हारा दंड पूरा हो गया। बिना मारे दंड पूरा कैसे हो गया गुरुजी? कहते तुमने मांस का चिंतन किया था, खाया नहीं था। उसी प्रकार तुमने दांत तोड़ने का जैसे ही चिंतन किया, लेकिन और तुम्हारा दंड पूरा हो गया। गुरु ने उस समय उनको दंड मुक्त किया। कुमारपाल राजा प्रसन्न हो गया। बंधुओं, कहने का अर्थ है, जो भगवान महावीर को जानता है या भगवान महावीर के दर्शन को जानता है, वो मन से भी कोई गलत चिंतन नहीं करता। यदि मन से भी कोई गलत चिंतन कर ले तो उसका भी वो दंड लेता। इसलिए चिंतन हमेशा शुभ और पवित्र होना चाहिए। एक बार दो मित्र जा रहे थे, रास्ते में दो मोड़ आए। दोनों मित्र जब नगर में जाने लगे, दो मोड़ आए, एक इधर एक इधर। निकले तो वो सत्संग के लिए थे, चलो नगर में सत्संग है, सत्संग सुनकर आते। लेकिन दूसरे मोड़ पर एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर नर्तकी का नाच दिखाया जाता है। दोनों मित्र आपस में बात करने लगे, मित्र कहाँ चलना है, नर्तकी के नाच पर चलना है या सत्संग में चलना है? दूसरा कहने लगा, देखो भाई मैं तो सत्संग के लिए आया था, सत्संग में जाऊंगा, नाच का भी क्या देखना, सत्संग सुनेंगे, भगवान की वाणी को सुनेंगे, चलो कुछ तो अच्छे शब्द कानों में पड़ेंगे, पूरा दिन पाप करते हैं, थोड़ा सा धर्म भी हो जाएगा। दूसरा कहने लगा, भाई आया तो मैं भी सत्संग के लिए था, लेकिन इस बोर्ड को देखकर मन बदल गया, सत्संग का भी क्या सुनना, बैठे बैठे नींद आएगी, चलो जब नाच हो रहा है तो नाच देख कर आता। दोनों ने अपना निर्णय सुनाया
और एक नर्तकी का नाच देखने के लिए चला गया और एक सत्संग देखने के लिए चला गया। दोनों अपनी अपनी जगह चले गए। एक सत्संग में बैठ गया, आपकी तरह सत्संग सुन रहा है। दूसरा नर्तकी का नाच देखने के लिए वहां पर कुर्सी पर बैठा नर्तकी का नाच देख रहा है। बंधुओं, जो सत्संग में बैठा था, भगवान की वाणी को सुन रहा था, उसके मन में ख्याल आया कि गुरुजी क्या सुनाते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो, बड़ी बोरियत सी हो रही है। मेरा मित्र ही अच्छा निकला तो नर्तकी के नाच में चला गया। एक मैं भी हूं, यहाँ बैठा बोर होने लग रहा हूं। अच्छा होता मैं भी नर्तकी का नाच ही देख लेता। बताओ, सत्संग फिर सुनने के लिए आ जाता। और वो बार बार बैठा तो सत्संग में था और उसका चिंतन कहाँ था जी? नर्तकी के पास। वो ऐसे नाच रही होगी, वो ऐसे कर रही होगी, वो यूं कर रही होगी, मैं बेकार में यहाँ फंस गया, उठकर जा भी नहीं सकता। वो ऐसा ऐसा सोचने लगा, चिंतन करने लगा। मेरा दोस्त तो मजे में बैठा हुआ है, वो वहां बैठा आनंद ले रहा है, मैं यहाँ बैठा बोर हो रहा हूँ। दोनों इकट्ठे चले थे, अलग अलग हो गए, इससे अच्छा दोनों इकट्ठे बैठ जाते। उधर जो मित्र बैठा हुआ था, नर्तकी का नाच देख रहा था, वो वहां पर बैठा बैठा चिंतन करने लगा, ये बेचारी लड़कियां किस तरह से अपना परिवार का पेट पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए भरी समाज में नृत्य दिखाती हैं, कितना मेहनत करती हैं, कितना परिश्रम करती हैं, और हम लोग इनको देखते हैं। धिक्कार, हमें ये चीज देखनी नहीं चाहिए। इनको परिश्रम करना पड़ता है, कितनी दुख तकलीफ उठानी पड़ती है। मैं यूं ही आया यहाँ पर, अच्छा भला सत्संग के लिए जा रहा था, बताओ यहाँ पर आकर क्या मिला? नाच देखने में लग गया। क्या मिला नाच देखने से? मेरा मित्र ही अच्छा है, जो भगवान की वाणी को सुन रहा है, भजन सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है, उसके कानों में गुरु जी के शब्द पढ़ रहे हैं, गुरुओं के दर्शन कर रहा है, उसकी आंखें भी धन्य हो रही है, कान भी धन्य हो रहे हैं, जीवन भी पवित्र हो रहा है। और एक मैं हूँ यहाँ बैठा, क्या मिल रहा है मुझे? बस एक बार यहाँ ठुमका लगाया, एक बार यहाँ ठुमका लगाया, नाच देखने में लगा हुआ हूँ, पाप कर्मों का बंधन कर रहा हूं। और वो वहां पर बैठा बैठा मेरा मित्र ऐसे सत्संग सुन रहा होगा, गुरुजी ऐसे कह रहे होंगे, गुरुजी ऐसे बोल रहे होंगे, ऐसे भजन सुना रहे होंगे, अब ये कर रहे होंगे, वो ऐसा ऐसा सोचने लगा, चिंतन करने लगा। ये समझ लीजिए उनका आयुष्य पूर्ण हो गया। वहीं बैठे बैठे दोनों की आयु पूरी होगी। दोनों यमदूत दोनों को लेने के लिए आ गए। जब यमदूत जो सत्संग में मित्र बैठा था उसको लेकर नरक में जाने लगे, तो उसने पूछा, भाई मुझे कहाँ लेकर जाओ? कहने लगा, कहाँ लेकर जाएंगे? तुझे नरक में लेकर जाएंगे। कहते, नरक में क्यों लेकर जाओगे? मैं तो सत्संग में बैठा भगवान की वाणी सुन रहा था, लगता है तुम गलत एड्रेस पर आ गए। जो मेरा मित्र नर्तकी का नाच देख रहा है ना, वहां जाओ, उसको नरक में जाना चाहिए। मैं तो भगवान की वाणी सुन रहा था, मुझे तो स्वर्ग में जाना चाहिए। यमदूत कहने लगे, नहीं, जो तुम्हारा वो मित्र है वो स्वर्ग में जाएगा। कहते, ऐसे कैसे? वो स्वर्ग में क्यों जाएगा? कहते, क्योंकि तुम यहाँ बैठे हुए भी नर्तकी का नाच देख रहे थे, और वो वहां बैठा हुआ भी क्या देख रहा था जी? वो वहां बैठा हुआ भी सत्संग सुन रहा था, और तुम यहाँ बैठे हुए भी नर्तकी के नाच में नाच रहे थे। कह रहे, तुम शरीर से वहां थे, लेकिन तुम्हारा मन तो अलग अलग दिशा में था। दोनों की मृत्यु हुई। जो सत्संग में बैठा था वो नरक में गया, और जो नर्तकी के नाच में बैठा हुआ था, यमदूत उसको स्वर्ग में लेकर जा रहे हैं। व्यक्ति कहाँ बैठा है ये बात मायने नहीं रखती, जहां बैठा है वहां उसका चिंतन क्या चल रहा है ये बात मायने रखती। इंसान कभी कभी, मान लो आतंकवादियों ने हमारे देश की सीमा पर हमला कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया, उस समय हम क्या सोचते हैं? हमारा चिंतन क्या रहता है? ये देश का प्रधानमंत्री है ना,
ये चुप बैठा है। मैं होता ना इसकी जगह, मुझे एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दो, इन पाकिस्तानियों की तो मैं ऐसी की तैसी करके रख दूंगा, नक्शे में से पाकिस्तान हटा दूं। ऐसी एक व्यक्ति था जो बड़ी बड़ी बातें किया करता था। अरे भाई, करना कुछ नहीं है, ये बाहर जाके लड़ नहीं सकते, लेकिन घर में बैठे कहेंगे मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। ऐसी एक व्यक्ति घर में बैठा हुआ बात कर रहा था, कहने लगा मुझे यदि एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए ना, मैं पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल छोड़ दूं और पूरा पाकिस्तान खत्म। उन्होंने पूछा, कहते आप मिसाइल छोड़ोगे तो पाकिस्तान को चुप थोड़ी बैठेगा। कहते आप क्या, और पाकिस्तान जब अगले दिन करेगा, युद्ध करेगा, तो आप क्या करोगे, उस समय क्या करोगे। कहते मैं क्या करूंगा, मैं तो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाऊं, अगले दिन जो प्रधानमंत्री बनेगा वो सोचेगा मेरे को तो एक दिन का शासन मिला, मैंने एक दिन में मिसाइल छोड़ देनी है। अगले दिन जो प्रधानमंत्री बनेगा वो सोचे कि उसको क्या संभालना है क्या नहीं। ये स्थिति है लोगों की। वो कर कुछ नहीं सकते, लेकिन अपने चिंतन को कई बार इतना विशाल ले जाते हैं कि वो पूरे के पूरे देश को खत्म करने वाले बन जाते हैं। और बंधुओं, उनका यही चिंतन उनके लिए कर्मों के बंधन का कारण बन जाता है। क्यों किसी को मारने के बारे में सोचे, उनको बसाने के बारे में क्यों नहीं सोचते। सामने वाले का घर उजड़ रहा है, उसको कैसे बसाना है, सामने वाला दुखी है उसको कैसे सुखी बनाना है, सामने वाला परेशान है उसकी परेशानी को कैसे खत्म करना है, इस विषय में हमारा चिंतन होना चाहिए। दूसरे को दुख देने के बारे में या मारने के बारे में हमारा चिंतन बिल्कुल भी नहीं होना। ये तो हुई कुछ बातें कि जो हम मन, वचन और काया से कर्मों का बंधन करते हैं। एक बैठे बैठे कभी भी व्यर्थ चिंतन नहीं करना चाहिए। व्यर्थ चिंतन कभी कभी इंसान को पागल बना देता है और वो इतने सदमे में चला जाता है, इतने सदमे में चला जाता है कि कई बार उससे वो चिंतन सहन नहीं होता। बंधुओं, गुरु जी महाराज एक कहानी सुनाया करते थे। चिंतन की बात है कि इंसान क्या सोचता है। एक सेठ जी नदी किनारे गए आवश्यकता के लिए, जरूरत के लिए। उस समय वो अपनी जरूरत से निवृत्त होकर जब अपना लोटा धोने लगे तो जैसी मिट्टी उठाई, मिट्टी पर थोड़ा हाथ लगाया उन्होंने, तो एकदम से ऐसे लगा जैसे इस मिट्टी के नीचे कुछ है। उन्होंने थोड़ा और उसको हटाया, मिट्टी को हटाया, तो उन्होंने देखा कि नीचे एक सोने का कलश दबा हुआ। उन्होंने जल्दी जल्दी सारी मिट्टी हटाई, उस सोने के कलश को बाहर निकाला और उस कलश को बाहर निकाल कर उस पर मिट्टी लगी हुई थी। उन्होंने सोचा चलो इस कलश को नदी में धोकर ले चलता। वो उस कलश को धोने के लिए नदी के किनारे बैठ गए और उसको पानी से धोने लगे। और जैसी कलश को पानी में धोने लगे, अचानक नदी का प्रवाह तेज आया और वो कलश क्या हो गया जी, छूट गया और बह गया। और जैसी वो कलश बहा, सेठ जी ने उसको पकड़ने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वो उस कलश को पकड़ नहीं पाए। वो कलश तो कुछ ही सेकंडों में बहुत दूर चला गया। सेठ जी को इस बात का बहुत धक्का लगा, इतना धक्का लगा कि वो तो इतने सदमे में चले गए कि उनसे तो अब कुछ भी पूछो, कुछ भी कहो, उनको बेचारे निढाल हो गए। एक तरफ उनकी दृष्टि जम गई, हाथ बिल्कुल सीधे करके सीधा चलते जा रहे हैं। कोई पूछता सेठ जी कैसे हो, बस वो एक ही बात बोलते जा रहे हैं, धोते गई धोते गई धोते गई। वो कहने लगे क्या बात सेठ जी, क्या धोते गई। कहते धोते गई धोते गई धोते गई। कहने लगे वो पता नहीं सेठ जी को क्या हो गया, एक ही बात, क्योंकि उनका चिंतन वही चला हुआ है, अभी भी वो उस बात को भुला नहीं पा रहे। कई बार हम पिछले हुए नुकसान को या पिछले हुए प्रॉफिट को कई बार इतना ज्यादा अपने सोच में ले आते हैं
कि वो जो पिछला नुकसान हुआ था, जब वो हमारे चिंतन में आ जाता है तो वो हमारे लिए डिप्रेशन का कारण बन जाता है। कहते हैं ना महाराज जी, पिछली बातें भुलाई नहीं जाती, इसलिए बस डिप्रेशन हो गया। क्यों डिप्रेशन करना? जो होना था वो हो गया, और बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। जी वो चला गया, उसके बाद बस उठे नहीं पाए, जी ये हो गया था, बस उसके बाद संभल नहीं पाए। जब लोग ये बात बोलते हैं तो उनका चिंतन वहां से हटता ही नहीं, बस वही लगा रहता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ था और मेरे साथ ये हो गया। इससे आगे वो कुछ सोचते ही नहीं। सेठ जी भी इससे आगे कुछ नहीं सोच रहे थे, बस उनको वो कलश दिखाई दे रहा था और वो एक ही बात बोलते जा रहे थे, धोते गई धोते गई धोते गई। उनके एक मित्र ने कहा, भाई क्या हो गया इसको, जरा पूछना तो चाहिए। मित्र ने कहा, अरे सेठ क्या हो गया, क्यों पागलों की तरह घूम रहा है, कुछ तो बात हुई होगी। मत पूछो मत पूछो मत पूछो। कहते कमाल हो गया, लगता है तेरे को तो कोई पागलपन का दौरा पड़ गया। मत पूछो, ऐसी क्या बात हो गई जो पूछने लायक नहीं है। कहते अगर तुम पूछोगे तुम भी मेरी तरह पागल हो जाओगे। कहते नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता, बता बात क्या हुई। सेठ ने बात बताई कि ऐसे ऐसे मुझे सोने का कलश मिला था और मैं उस कलश को धोने के लिए जैसी नदी में गया और वो कलश हाथ से छूट गया, वो कलश तो बह गया। हाय धोते गई धोते गई धोते गई। दूसरे मित्र ने जब ये बात सुनी उसको भी बड़ा धक्का लगा, अरे यह कलश नदी में बह गया। हाँ भाई नदी में बह गया। सेठ तूने ये क्या कर दिया? और वो कहने लगा, धोया ही क्यों धोया ही क्यों धोया ही क्यों। वो कहने लगा, क्यों धोया भाई तूने, तो पागल हो गया था तो उसको वहां धोने बैठा था। अब पहले तो एक ही पागल था, अब दो पागल, दोनों घूमने लगे। अब सभी लोग कहने लगे, भाई माजरा क्या है। एक कह रहा है धोते गई, दूसरा कह रहा है धोया ही क्यों धोया ही क्यों धोया ही क्यों। अब वो कहने लगे, भाई क्या बात हो गई। तीसरा मित्र उनको मिला, कहते भाई क्या बात हो रही है सेठ जी, क्यों कैसे घूम रहे हो पागलों की तरह। एक कुछ बोलता है कुछ भी पूछो और दूसरा कहता है धोया ही क्यों धोया ही क्यों धोया ही क्यों। कहने लगे, सेठ जी बात बताओ, बात क्या। कहते मत पूछो मत पूछो मत पूछो। कहते पूछेंगे नहीं फिर समाधान कैसे करेंगे। कहते अगर तुम पूछोगे तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, बताओ बात क्या है। दूसरे ने सारी बात बताई, भाई सेठ को सोने का कलश मिला था, इसने नदी में धोने के लिए प्रयास किया और वो कलश नदी में बह। तीसरे ने कहा, अरे कितना भारी नुकसान हो गया, कितना अच्छा भाग्य का उदय हुआ था, सोने का कलश मिला। बंधुओं बनियों को तो ऐसे ऐसे सदमे बड़े मुश्किल से सहन होते। और वो जब उसने ये बात सुनी, इतना बड़ा कलश नदी में बह गया, अरे इसने ऐसा क्यों किया, इसने इतनी बड़ी मूर्खता क्यों की। और वो कहने लगा, यूं ही ले आता यूं ही ले आता यूं ही ले आता। बंधुओं पहले एक थे फिर दो हुए, अब तीन तीन पागल हो गए, क्योंकि वो उससे बाहर सोच ही नहीं रहे थे। उनका चिंतन सिर्फ वहीं तक सीमित था। पहला कह रहा था धोते गई धोते गई धोते गई, दूसरा कह रहा था धोया ही क्यों धोया ही क्यों धोया ही क्यों, तीसरा कहने लगा यूं ही ले आता यूं ही ले आता यूं ही ले आता। और इस तरह वो तीनों नगर में पागलों की तरह घूमते। ये है हमारा दुष्चिंतन। जब इंसान एक ही चीज को बार बार सोचने लग जाता है, एक ही बात को बार बार सोचने लग जाता है, दोहराने लग जाता है, तूने कब ये किया था, वही किया था, भुला भी दो उस बात को। कैसे भुला दूं, तूने ये किया था। यानी उसकी सोच अभी भी वही अटकी हुई है। उसके बाद कितना अच्छा कर लो वो नहीं दिखाई देगा। तूने उस दिन ये किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, अरे उसके बाद इतना अच्छा हो गया वो नहीं दिखाई देता। लेकिन नहीं, उनका जो चिंतन है वही अटक जाता है। और जो ये चिंतन है ना,
बंधुओं, ये हमारे शरीर का नुकसान तो पहुंचाता ही पहुंचाता है, क्योंकि जब कोई भी चिंता हमारे को होगी, हमारा चिंतन गलत होगा तो चिंता होगी, चिंता होगी तो वो डिप्रेशन की एक नाम की एक बीमारी हमारे पीछे पड़ जाएगी, उससे हमारा शरीर खराब होगा, शरीर खराब होगा तो क्या होगा, दवाइयों में पैसे लगेंगे, ऊपर से घर डिस्टर्ब हो जाएगा, परिवार डिस्टर्ब होगा, परिवार में बीवी बच्चे सब रुल जाएंगे और इस तरह से घर में सुख का वातावरण आ ही नहीं, वो परिवार दुखी परिवार बन जाएगा। ऐसे एक नहीं ना जाने कितने परिवार हमारे पास आते हैं। क्या बात है जी, बीमार हूँ, क्या बीमारी है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, फिर क्या बीमारी है जी, बस डॉक्टर कहते हैं डिप्रेशन है। डिप्रेशन किस चीज का है, बस जी डिप्रेशन में रहती हूँ, सारा दिन कुछ कुछ सोचती रहती हूँ। अरे भाई, जब तुझे पता है डिप्रेशन है, सोचने से बीमारी बढ़ रही है, तो लोगों ने इसको भी एक स्टैंडर्ड बना लिया कि मुझे डिप्रेशन है, डिप्रेशन की बीमारी भी एक स्टैंडर्ड की बीमारी हो गई। वो ये नहीं सोचते कि इससे हम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बंधुओं, यही प्रभु महावीर ने हमें समझाते हुए कहा, चिंतन करो, लेकिन कैसा करो, जो चिंतन हमारे इस लोक के लिए भी शुभ हो, परलोक के लिए भी शुभ हो। जो बीत गया उसके लिए चिंतन नहीं करना चाहिए, जो बीत गया उसके लिए हमें मंथन करना चाहिए कि जो मैंने पिछले में किया उससे मुझे क्या लाभ हुआ, अगर लाभ हुआ तो उस कार्य को आगे करो, अगर नुकसान हुआ तो उस कार्य को छोड़ दो। अब उस चीज की हम चिंता करते रहे तो हम अगला भविष्य भी खराब कर लेते हैं। इसलिए चिंतन करो, मंथन करो, तब अपने जीवन में आगे बढ़ो, और यही हमें पाप कर्मों से बचा सकता है, यही हमारे भविष्य को सुखद बना सकता है, हमारे शरीर को स्वस्थ बना सकता है। तो ऐसा चिंतन हम सब के लिए लाभकारी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ।